जब उसे मिलने जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और दोनों का मिलन हो जाएगा, और दोनों का जब मिलन होगा तो हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो जो हमारा 23 था और ये 23, दोनों मिलकर कितना बन गया, 46 क्रोमोसोम, पता है ना। तो जाइगोट कब बना, फर्टिलाइजेशन होने के 3 घंटे के बाद क्या बना, जाइगोट बना। यार टाइम देखते रहिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन होंगे, बहुत सारे प्रोसेस होंगे, और प्रोसेस होने के बाद जो आपका जाइगोट है वो 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, 2 सेल स्टेज। देख लो 2 भाग में डिवाइड हो चुका है। ये कब होगा, तो 20 से 30 घंटे। टाइमिंग आप ध्यान देते रहिएगा। और फिर ये जो 2 सेल स्टेज हो क्या होगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, और 4 सेल स्टेज जो क्या बनेगा, 8 सेल स्टेज बनेगा, और जो 8 सेल स्टेज हो क्या बनेगा, 16 सेल स्टेज बनेगा। या आप इसको क्या कह सकते हो, मोरुला भी बोल सकते हो। अभी आप देखो ये जो 1 2 का 4 हुआ, जो ये क्या हुआ, 1 2 का 4 हुआ या 2 4 का 8 हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज बोलेंगे। ये क्लीवेज कहां तक होगा, तो आपको जो 16 सेल स्टेज जो बना है वहां तक, और 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। और जब मोरुला बनेगा वो कब तक बनेगा, तो वो 3 डेज कम से कम टाइम लेगा मोरुला फॉर्म होने में। अभी मोरुला क्या है, तो मोरुला के अंदर जो छोटे छोटे आप लोग सर्कल्स देख रहे हो, ठीक है, ये सर्कल्स क्या है, तो ब्लास्टोमियर है। और ये अगर इसको हाफ ऐसे अगर आप कट करोगे, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, होलो स्ट्रक्चर, इनसाइड से क्या है, खाली है, होलो स्ट्रक्चर। अब यहाँ से गेम चेंजेस होता है, और यहाँ से क्या होगा, ब्लास्टोलेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा, ब्लास्टोलेशन प्रोसेस होगा। और जो मोरुला है आपका, जो 16 सेल स्टेज है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब से, जो फ्लोपियन ट्यूब में था ना यहाँ पे, ठीक है, इधर से निकल के ये क्या होगा, यूट्रस में एंटर कर जाएगा। कहाँ पे करेगा, यूट्रस में एंटर करेगा। तो उसमें से हम ब्लास्टोलेशन कह रहे हैं। तो ब्लास्टोलेशन होगा, और ब्लास्टोलेशन में तो क्या बनेगा, 64 सेल स्टेज बनेगा। क्या बनेगा, 64 सेल स्टेज बनेगा। और उसी सेल स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट किसे कहते हैं, यहाँ जाना। तो जो 64 सेल स्टेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है वो देखो। तो बाहर की स्ट्रक्चर जो थी जोना पेलिसुडा वो सेम है, ठीक है। अंदर क्या है आपका, अंदर देखिए, तो ये जो ब्लू कलर के जो आपको सेल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, जो बाहर की ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर सेल मास। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर सेल मास। और जो अंदर ग्रीन कलर के जो सेल स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास बोलेंगे। और जो खाली स्पेस है इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब 5वें दिन क्या होता है, 5वें दिन क्या होगा कि अब इसमें डिवीजन, इसमें अभी कंटिन्यू रहेगा। क्या है, डिवीजन कंटिन्यू रहेगा। तो जो आपका इनर सेल मास था वो क्या बनेगा, एम्ब्रोब्लास्ट। और फर्दर और किसमें डेवलप करेगा, बाय लेमिनार डिस्क में डेवलप करेगा। ये अभी समझो, इसको आगे हम लोग फर्दर और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो, जो अंदर का जो इनर सेल मास है क्या है, एम्ब्रोब्लास्ट, और फर्दर किसमें डेवलप करेगा, तो बाय लेमिनार डिस्क में डेवलप करेगा। और वही जो आउटर सेल मास है वो क्या बनेगा, ट्रोपोब्लास्ट बनेगा। ट्रोपोब्लास्ट किसमें डेवलप करेगा, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट में डेवलप करेगा, और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में डेवलप करेगा। तो 5वें दिन और एक चीज होती है, क्या होती है, जोना पेलिसुडा जो है वो टूटने लगता है। क्या होता है, टूटने लगता है। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, जोना हैचिंग। क्या नाम दिया है, जोना हैचिंग। और जो 5वें दिन आपका जो जोना हैचिंग हो जाएगा, जोना पेलिसुडा जो लेयर है वो टूट जाएगी। तो ये छठे दिन क्या होगी, रेडी टू इम्प्लांट। अब इम्प्लांट इन्वेड होने के लिए, इन्वेशन प्रोसेस होने के लिए ये क्या है, रेडी है। मतलब अब जो सजनी है, ठीक है, अब यूट्रस में अपना घर बसाने के लिए क्या है, रेडी है। इतना समझिए, मींस टू से कि फ्लोपियन ट्यूब से निकल के जोना हैचिंग होने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पे अपना यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर में अभी क्या होगी, इम्प्लांट होगी।